भारतीय किसान यूनियन युवा एवं क्षेत्र के किसान सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और जिलाधिकारी द्वारा बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा कि बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाया जाना क्षेत्र के किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मार्च माह तक जो अनुमति दी जा रही है वह सभी इच्छुक किसानों को दी जाए तथा किसानों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। उधर उप जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के किसानों ने धान की बेमौसमी खेती को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इसमें उन्हें परमिशन लेनी थी क्योंकि यह इससे पहले कमेटी बनाई गई थी और ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए थे जहां बेमौसमी धान की खेती की जा सकती है। इसमें कुछ किसानों के द्वारा विलंब हुआ और विलंब के कारण उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई। इसी समस्या को लेकर यहां आए हैं। वापस लो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय किसान यूनियन धान का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, बेमौसमी धान का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञापन भी कह लो और आज बातचीत के लिए भी आए हैं। जो सरकार ने या प्रशासन ने एक आदेश दिया कि आप बेमौसमी धान जो है उसे लगाना बंद करो और काशीपुर, जसपुर और बाजपुर इन 3 शहरों को, 3 ब्लॉकों को जल विभाग ने रेड अलर्ट पे कर दिया घोषित कि आप लोग धान नहीं लगा सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है, हम भी पर्यावरण के हक में हैं, हम इनकी बात के हक में हैं, हम भी नहीं चाहते पानी की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये कानून केवल किसानों के लिए ही है? आप जाके देखिए कि नहरों की तरह आज भी फैक्ट्रियों के बाहर से पानी चल रहा है, गंदा पानी, क्योंकि ये धानों का जो पानी है ये प्राकृतिक, ये वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि 50% पानी तो धरती के अंदर चला जाता है और 50% पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है जो बारिश में अपने काम आता है। तो जो इनका पानी है ये ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनका आदेश आया 24 नवंबर 2024 को, 29 और हमारी गेहूं की बुवाई जो है वो लगभग अक्टूबर में या नवंबर के शुरू में हो जाती है। और मटर जो है वो अक्टूबर में लगा दिए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम गेहूं उन्हीं ज़मीनों में इस बार, क्योंकि गेहूं में किसानों को ठीक बचत है, जो मटर की ओर या सरसों की ओर किसान या आलू की ओर जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि कहीं बारिश पड़ गई बीच में आकर तो गेहूं खराब हो जाएगी। ये है कि मटर ये 2-3 महीने की फसल है, होगी, नहीं तो मार्च में जाके हम अपना धान लगा लेंगे। अब क्या है कि इन्होंने आदेश वो कर दिया कि कोई भी धान नहीं लगाएगा, दलदली ज़मीन जिसकी है वो परमिशन ले। अच्छा, परमिशन लेने अगर किसान जा रहा है तो ये भेजने सी ऑफिस का काम। पहली बात तो ये है कि किसानों ने कभी भी परमिशन लेकर कोई फसल नहीं लगाई। आज हमारा इनसे कहना ये है कि आप मार्च तक का धान जो है वो बिना परमिशन से आप लगाने के लिए दीजिए किसानों को, क्योंकि वही अगर परमिशन देते हो या नहीं देते, आप वैसे भी आदेश करते हो, उन्हीं ज़मीनों में लगेगा जो ज़मीनें खाली हैं। कोई गेहूं को जोत कर तो धान लगाने से रहा। बाकी रही बात जो गेहूं काट कर लगाने की है धान की, उसमें इन्होंने कहा है कि आप मक्का बोइए। उसमें हम इनसे बात करेंगे कि ठीक है हम मक्का बो लेते हैं, आप उससे सरकारी रेट पे उठाने का हमें आश्वस्त कीजिए इन्हीं चीज़ों को लेकर। लेकिन जो आज बड़ी लड़ाई है वो इसीलिए है कि मार्च का धान जो है वो हमारा किसान परमिशन लेकर नहीं लगाएगा। जो ज़मीन खाली है जिसमें गेहूँ नहीं बोई उसमें धान लगाए जाएंगे। और अगर कोई सरकारी अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी हमारी पौध को या हमारे धान को नुकसान करने के लिए जाता है तो हम मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे और हम आंदोलन करने का काम करेंगे। जहां मटर हो सकता है, आलू हो सकता है, वो ज़मीन दलदली कैसे हुई? मैं आपको फिर इसी बात के लिए बताने जा रहा हूं कि पहली बात तो इनका आदेश लेट आया। दूसरी बात यह है कि जहां अब दलदली ज़मीन बेजा गेहूँ नहीं हो सकती, 3 महीने के लिए किसान खाली नहीं छोड़ता, वो किसी ना किसी चीज़ का छींटा दे देता है कि यार चलो अगर बारिश ना पड़ी, अगर खुश्क रहा मौसम तो हमारा कम से कम मटर या आलू या सरसों जो भी है वो हो जाएगा
और अगर मर भी जाएगा तो हम मार्च से अपनी फसल ले लेंगे। मामला तो फसल लेने का ही है ना। तो अगर वो ज़मीन खाली है, इनका कहना है कि भाई जब वो दलदली कैसे हो गई। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, हमें किसानों को गेहूँ लगाने में फायदा है। गेहूँ इसलिए नहीं लगाया हमारे किसानों ने, वही ज़मीन, और ये आपको बता दूँ ये एरिया कितना होगा, आप मोटे मोटे मान लें कि अगर 100 एकड़ ज़मीन है, 95 एकड़ में 95% में गेहूँ बोया हुआ है, 5% केवल धान के लिए फसल है, धान के लिए ज़मीन है, उसी की हम इनसे बात कर रहे हैं। उन्हीं और हम इनका समर्थन कर रहे हैं। अप्रैल वाले धान का हम इनसे समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम बातचीत करेंगे। अगर ये हमें आश्वस्त करते हैं तो हम नहीं लगाएंगे, हम मक्का की ओर जाएंगे। लेकिन ये हमें आश्वस्त करें कि MSP पे उठाएंगे। ठीक।